मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल संविधान में इसकी चर्चा ही नहीं था। मूल संविधान में इसका चर्चा ही नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान के अंदर इसका चर्चा ही नहीं था। इसको कब जोड़ा गया तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। किस समिति के सिफारिश पे? तो इसको भी ध्यान रखिएगा। समिति की बात करें, समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसको जोड़ा गया। अच्छा मेरे भाई बताइए कितना मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितना मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अच्छा मौलिक कर्तव्य को अगर जोड़ा गया तो भारतीय संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? तो भाग की बात करें मेरे भाई, भाग 4A किस में जोड़ा गया? 4A कहे या 4(1) कहिए, है ना, 1 कहिए। इसके अंदर किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 51A, अनुच्छेद की बात करें तो 51A। तो इस तरह से ध्यान रखेगा, मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर, मूल संविधान में इसका चर्चा नहीं था। इसको कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और ये किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया। कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किसके अंदर जोड़ा गया? भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 51A के अंदर, किसके अंदर जोड़ा गया है? 51A। और वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्य है, ध्यान रखिएगा, कितना मौलिक कर्तव्य है? 11। वर्तमान समय में कितना मौलिक कर्तव्य है? 11। अभी उसको बता रहे हैं। देखिए इधर देखिए, हम लोग बात करते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य ये कब जोड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य के अंदर है क्या? तो ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम ये लोकल पेरेंट्स का है ना। ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम लोकल पेरेंट्स का है। ये चीज़ जो जोड़ा गया है किस अनुच्छेद के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 21A में। ये 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क वो अनिवार्य शिक्षा, इसको किस अनुच्छेद के अंदर जोड़ा गया है? अनुच्छेद नंबर 21A के अंदर जोड़ा गया है। ये चीज़ 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया मूल कर्तव्य के अंदर? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं और इसी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ आप लोगों को जानकारी हम दे देते हैं आपातकाल के बारे में। आपातकाल, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आपातकाल की बात करें, आपातकाल यानी इमरजेंसी। और ये जो इमरजेंसी है भारत में 3 प्रकार के हैं। ध्यान रखिएगा, मूल रूप से कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरा जो है वो राष्ट्रपति शासन। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो है, इसको भी ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपातकाल। तीसरा क्या है मेरे भाई? वित्तीय आपातकाल। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। आपातकाल मेरे भाई बताइए, आपातकाल जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जर्मनी के प्रावधान से आपातकाल का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा लिया गया। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। और आपातकाल जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। और अनुच्छेद की बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, तो अनुच्छेद नंबर 352। किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 352। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 360। ध्यान रखिएगा, 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 4 का। अनुच्छेद नंबर 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद नंबर 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद नंबर 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, अभी तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल क्या लगा है या नहीं लगा है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है।
देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार। ध्यान रखिएगा, पहली बार जो लगा था 1962 में। पहली बार कब लगा था? 1962। और 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा था। किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच। इस समय लगा था पहली बार आपातकाल। दूसरी बार आपातकाल की बात करें 1971 में, दूसरी बार भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, इस समय लगा था। और तीसरी बार जो लगा था 1975 वाला। तीसरी बार कब लगा था? 1975 में जो लगा था ये आर्थिक संकट यानी कि संकट के समय लगा था। ध्यान रखिएगा, संकट के समय लगा था, आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा था। कब? 1975 में। आंतरिक गड़बड़ी के कारण कब लगा? 1975 में। अगर बात करें राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य के अंदर जब सरकार बनने की स्थिति में नहीं हो तो वैसे राज्य के अंदर क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। क्या लगाया जाता है मेरे भाई? राष्ट्रपति शासन, यानी अनुच्छेद नंबर 356 लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल की बात करें मेरे भाई, तो वित्तीय आपातकाल भारत में अगर वित्तीय मामले में खजाना खाली हो जाए तब क्या लगाया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल। और वैसे अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। केवल और केवल क्या लगा है? राष्ट्रीय आपातकाल। कितनी बार लगा है राष्ट्रीय आपातकाल? 3 बार। 1962 में लगा है, भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा था। दूसरी बार 1971 में लगा है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था। और तीसरी बार 1975 में जब आंतरिक गड़बड़ी हुआ था तो उस समय लगा था, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था किससे? आपातकाल से, इमरजेंसी से। देखिए एक क्वेश्चन छपा था एग्जाम में, ब्रेडन वुड सम्मेलन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ब्रेडन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 ईस्वी में। ब्रेडन वुड सम्मेलन कब हुआ था? 1944। और इसी ब्रेडन वुड सम्मेलन के द्वारा, इसी सम्मेलन के बाद विश्व मुद्रा कोष की स्थापना हुआ था। किसका स्थापना हुआ था? विश्व मुद्रा कोष, विश्व मुद्रा कोष। और इसी के साथ में एक और संगठन बनी थी जिसका नाम है विश्व मुद्रा कोष के साथ में विश्व बैंक। दोनों संस्था के गठन हुआ था। विश्व बैंक, ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक की स्थापना। इस दोनों संस्था की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये विश्व मुद्रा कोष इसको बोल सकते हैं। विश्व मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का जो स्थापना हुआ है किस सम्मेलन के द्वारा हुआ है? ब्रेडन वुड सम्मेलन के द्वारा। विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है ध्यान रखिएगा वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है मेरे भाई? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है। और इसी वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है किसका? विश्व मुद्रा कोष और विश्व बैंक का। दोनों का स्थापना जो हुआ है किस सम्मेलन के द्वारा हुआ? ब्रेडन वुड सम्मेलन के द्वारा हुआ है। ठीक है, रहने दीजिए।